नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या ने हर किसी को भौचक्का कर रखा है। सौरभ हत्याकांड में नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। लव ट्रायंगल से शुरू हुई यह जांच अंधविश्वास से होते हुए अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हिमाचल के कई शहरों तक पहुंच चुकी है। हत्याकांड की यह कहानी काला जादू के साथ उस काले दिल की भी कहानी है जिसने सौरभ के प्यार को दरकिनार करते हुए उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को लेकर अब भी ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। रिपोर्ट देखिए। पति के कत्ल के बाद कोई पत्नी क्या कर सकती है? पछतावा कर सकती है, खुद पर रो सकती है, लेकिन सौरभ हत्याकांड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पत्नी मुस्कान ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो खुश थी, इतनी खुश मानो उसकी कोई साधना पूरी हो गई। और इसका सबूत है 10 मार्च को मुस्कान का कैब ड्राइवर को व्हाट्सएप मैसेज। लिखा, भैया कल इनका जन्मदिन है तो 12 बजे केक काटना है, आप केक ले आओगे कहीं से? 4 मिनट तक जब कैब ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुस्कान ने ऑडियो मैसेज भी भेजा। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो। शिमला 3 दिनों के फिर कुल्लू में वहाँ गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहाँ गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहाँ तक क्या गए। करते थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में तो ये घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रखा सिर पे, वो तो दो डेली 1 या 2 बोतल लेके जाता था रूम में। शराब पीता था। हाँ शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेरठ के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। बस जब बात कर रहे थे तो 2 बार फोन आया, मम्मी मम्मी कह के बात करके गाड़ी में से उतर गई। फिर नहीं दे लो बाहर बात करी। फिर उसके बाद में आए उस अगले दिन, फिर कही मम्मी लाली कहाँ, लाली से बात करवाओ। वीडियो कॉल बात चल रही थी, वीडियो कॉल कर फिर उतर के फिर इन्होंने नहीं दे लो, फिर बाहर खड़े होकर बात करी। गाड़ी में तो बस 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। दोनों अपना बैठे थे। जब लड़की को नींद आ रही थी, वो अपने धोरे सवाल था लड़की को। ड्रम में सौरभ के टुकड़े जमाने के बाद 4 मार्च की शाम को ही साहिल और मुस्कान मेरठ से शिमला के लिए रवाना हो गए। 3 दिन दोनों ने शिमला में बिताए। चौथे दिन कैब ड्राइवर के साथ मनाली के लिए वो निकल गए। पुलिस ने मुस्कान और साहिल का जो मोबाइल जब्त किया उसमें मनाली की कुछ तस्वीरें मिली। तस्वीरों में दोनों मनाली की बर्फीली पहाड़ियों का आनंद लेते दिखाई देते हैं। साहिल और मुस्कान कसौल की जिस पायरेट्स और पार्वती राम के गेस्ट हाउस में थे, वहां पर अजीब तरह की पेंटिंग्स नजर आई। ये गेस्ट हाउस कई बार किल द डेविल नाम से कार्यक्रम करता है। हो सकता है साहिल यहां पहले भी कई बार आ चुका हो। किल द डेविल नाम के पोस्टर ठीक वैसे ही हैं जैसे साहिल के कमरे में बनाई पेंटिंग है। सौरभ मर्डर केस में जिन 6 किरदारों की बात सामने आ रही है वो हैं चाकू, नींद की दवा, ड्रम, सीमेंट, बैग, परफ्यूम। मुस्कान ने मर्डर के लिए जो प्लान बनाया उसके हिसाब से सबसे पहले सौरभ को गहरी नींद में सुलाने की साजिश रची गई। मुस्कान ने नींद की दवा को सबसे पहले हथियार बनाया। 3 मार्च की शाम सौरभ अपने माता पिता के पास गया था। सौरभ अपने माता पिता से कोफ्ते की सब्जी लाया था। मुस्कान ने कोफ्ते की उसी सब्जी में नींद की दवा मिला दी। मुस्कान कितनी शातिर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर की पर्ची में हेरा फेरी करके उस नींद वाली दवा का नाम खुद से ही जोड़ दिया था। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें जो डॉक्टरों ने अंकित किया गया है कि लेफ्ट हैंड में चेस्ट के पास नेपल के नीचे 3 चोट के निशान है, इंसाइज्ड वुंड है, जो कि चाकू जैसे धारदार हथियार से किया गया है।
इसके अलावा जो गर्दन काटी थी, उसपे जो चोट के निशान है और जो कलाइयाँ काटी थी, उसपे चोट के निशान है, वो डॉक्टरों ने अंकित किया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे। इसके अलावा जो उस बॉडी की नेचुरल जो डिके है, 13-14 दिन पुरानी बॉडी थी, तो शव को जो नेचुरल डिके है, तो वो डॉक्टरों ने उसमें अंकित किया है। इसके साथ-साथ जो सीमेंट की वजह से जो कुछ खरोंचें आई थी बॉडी पे और जो कपड़े हैं, वस्त्र थे, सीमेंट से जो खुरद-बुर्द हो गए थे, वो डॉक्टर ने उसमें अंकित किया है। जो कॉज़ ऑफ डेथ है, वो डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि ये एंटीमॉर्टम इंजरीज़ हैं और ड्यू टू शॉक एंड हेमरेज की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखने को मिला है कि मुस्कान अपने पति के साथ डांस कर रही है। ये वीडियो कब का बताया गया है? क्या इसके बारे में पता चल पाया? इसके बारे में जानकारी की जा रही है, जो भी शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि ये 25 तारीख का बताया जा रहा है। ये कैसे वीडियो आई, कहाँ से आई, सबके बारे में जानकारी की जा रही है। सर, अगर मुस्कान की बात की जाए, साहिल की बात की जाए, ये कब से कनेक्शन में थे? क्या नए खुलासे आपकी पूछताछ में पता चला? न्यायालय में आपने 14 दिन की रिमांड ली है। रिमांड में क्या अभी तक सामने निकल के आया? हत्या क्यों की गई? क्या प्लानिंग थी? किस तरह से सीमेंट के ड्रम में डालना है? ये सब चीज के बारे में कब से प्लानिंग चल रही है? देखिए, इनके जो संबंध है वो 2019 से 8th क्लास में ये लोग साथ में पढ़ते थे। 2019 में ये लोग वापस टच में आए, तब से इनका रिलेशनशिप था और ये नवंबर लास्ट ईयर से इन्होंने प्लानिंग शुरू की थी इसको मारने की, सौरभ को। और इसमें बेसिकली ये लोग दोनों ने साथ में मिलके मारा है इसको। जी। ये वो चाकू है जिससे इस तरह के चाकू से ही सौरभ की हत्या की गई है। दुकानदार है, उनसे बात करते हैं कितने रुपए का ये चाकू है। फल काटने के लिए इस चाकू का उपयोग होता है, लेकिन मेरठ की मुस्कान पति को काटने के लिए यानी 15 टुकड़ों में करने के लिए ऐसा चाकू खरीदती है और उसके बाद घटना को अंजाम देती है। बात करते हैं, भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, कब से आप दुकान चला रहे हैं? दुकान मुझे भैया, दुकान तो मैं यहाँ पे 25 साल से चला रहा हूँ। 25 साल से चला रहे हैं। बाबूजी, एक लड़की आती है, वो चाकू खरीदती है, इस तरह का कुछ वो चाकू है। कितने चाकू खरीदे गए थे उसकी तरफ से? ये तो हमें कोई ध्यान नहीं कि हमसे कोई लड़की इस तरह से चाकू खरीद कर ले गई है। और ये चाकू तो बिकते रहते हैं। ये पनीर काटने वाले भी ये रखते हैं, इसको फ्रूट काटते हैं इससे। और ये वेजिटेबल के लिए होता है, इस पे चॉपर पे चलता है ये चाकू। इससे हड्डी वगैरह कट जाए। मर्डर तो एक दफे को आदमी कर सकता है, ऐसे हड्डी वगैरह कोई नहीं काट सकता है। हड्डी नहीं काटी जा सकती है, तो ये भी पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है कि इस चाकू से सौरभ को मारा जा सकता है, लेकिन उसका गला जिस तरह से धड़ से अलग किया गया है, हाथ काटे गए हैं, वो इससे मुश्किल है। ये तो भाई फली वगैरह काटने के काम आता है ज्यादातर, या बड़ा तरबूज वगैरह काट लो। ड्राम की बात की जाए, आप ड्राम का कारोबार करते हैं। एक मुस्कान नाम की लड़की ने आपसे ड्राम खरीदा, कब खरीदा था, क्या कह करके खरीदा था? उसने अपने पति को काट करके उसमें पैक कर दिया। ये उसने जो है मेरे लड़के से ले गई थी ड्रम, और तारीख तो मुझे जब पता चला, जब पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने मेरे से पूछा, तब मुझे पता नहीं था। मैंने लड़के से पूछा, लड़के ने बताया मुझे कि हाँ वो हमसे ले गई थी। और पुलिस वाले जो आए तो हमारे पास 18 तारीख में आए थे। वो लड़की जो पुलिस वाले बता रहे हैं कि वो 4 तारीख में ले गई थी ड्रम। तो आपसे ड्राम खरीदे जाते हैं या बाल्टी खरीदी जाती है, तो आप पूछते हैं किस कारण की वजह से? अगर कोई महिला लेकर जा रही है, आपने उससे पूछा था, आपके लड़के ने पूछा था? जी, लड़का बता रहा है कि वो अनाज के लिए बता के लेकर गई थी। आपकी दुकान से मुस्कान ने दवाई खरीदी थी, क्या दवाई थी, उसके बारे में आपको कैसे पता कि इतना बड़ा हत्याकांड हुआ? आपके यहाँ से दवाई खरीदने के बाद सौरभ को बेहोश किया गया और उसके बाद चाकुओं से काटा गया। हमें इस बारे में तो कुछ नहीं पता हत्याकांड कैसे हुआ या उनकी क्या साजिश थी, लेकिन ये है कि हाँ दवाई हमारे यहाँ से लेकर गई थी। अब हम दवाई बिना पर्चे के किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर पहले बगैर पर्चे के दी थी? अगर डॉक्टर का पर्चा नहीं होगा तो दवाई रिकमेंड नहीं होगी। बिना पर्चे के दवाई नहीं देते। आपके यहाँ बगैर पर्चे के दवाई नहीं दी जाएगी, लेकिन इतना बड़ा कांड होता है, जो दवाई है, कुछ प्रतिबंध दवाई ली गई है आपके यहाँ से, वो पर्चे पे जो राइटिंग है, वो आप पर्चा आपने देखा था या मोबाइल में दिखाने के बाद आपने दी थी? वो मोबाइल में दिखाया था उन्होंने, क्या या पर्चा लाइन थी वो तो भैया को पता है, तो भैया अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। और दवाइयों को तो ऐसा है कि या तो वो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने क्या रिकमेंड करा उन्हें, और जो उन्होंने रिकमेंड करा डॉक्टर ने, उन्होंने अपने पास से ऐड कर उसमें दवाई है वो हमारे पास ले आई। कौन कौन सी ऐसी दवाई दी थी जिससे बेहोशी की दवाई? दवाई नॉर्मली थी सारी, जो एंजाइटी के लिए, घबराहट के लिए, उल्टी वगैरह और डिप्रेशन के लिए काम आती है, जो नॉर्मल डॉक्टर लिखते हैं। नींद की दवाई कौन सी थी कि जो बेहोशी छा जाए? नींद की दवाई एंजाइटी की यही होती है, बेचैनी की, बस उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर चीज की आप मात्रा ज्यादा ले लेंगे तो वो जहर भी आपसे ज्यादा मात्रा में मुस्कान ने डिमांड की थी कि इस दवाई इतनी नहीं इतनी देनी। आप स्ट्रिप से कम यहाँ कुछ नहीं बिकता है, और बिना डॉक्टर के रिकमेंडेड के कुछ नहीं बिकेगा। मुस्कान और साहिल ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए जिस दूसरे हथियार का इस्तेमाल किया, वो चाकू है।
खंजर के आकार का ये चाकू मुस्कान खुद बाजार से खरीद कर लाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चाकू से पहला वार सीधे सौरभ के दिल पर किया गया और ये वार किया खुद मुस्कान ने। सौरभ की मौत तो चाकू के पहले ही वार में हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा न बच पाए। इसके चलते वो लगातार वार करती रही और अब अपने गुनाह की सजा जेल में काट रही मुस्कान और साहिल बेचैन है। जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा ने यह बताया कि दोनों की रातें जेल में बेचैनी में कट रही हैं। पहले दिन खाना खाने से इनकार कर दिया गया। लव कपल ने जेलर से दोनों को साथ रखने की गुजारिश तक कर दी, क्योंकि जेल में दोनों अलग अलग बैरक में रखे गए। जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों, तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। नहीं, वो सामान्य है। डॉक्टर को दिखा दिया गया है, जो जेल में आने के पश्चात मुलाहिजा होता है उनका मुलाहिजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदि भी आता है तो नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। इन सनसनीखेज मर्डर में एक नया मोड़ तब आ गया जब आरोपी साहिल के घर से जो चीजें मिली उससे कई सवाल खड़े हो गए। इस हत्याकांड का तंत्रमंत्र कनेक्शन भी निकलकर सामने आ गया। साहिल के घर से क्या क्या मिला, पहले उनको जान दीजिए। कत्ल की तंत्र मंत्र थ्योरी। साहिल के घर से अजीब चीजें मिली। घर से शराब और बिल्ली बरामद हुई। घर की दीवार पर अजीब पेंटिंग दिखी। साहिल शुक्ला के नाना तांत्रिक हैं। साहिल खुद भी तंत्र विद्या पर भरोसा करता है। तांत्रिकों की तरह बाल रखता था। कमरे की दीवारों पर डरावनी चित्रकारी करना, यह सब कुछ तंत्र मंत्र की तरफ इशारा ही करता है। अभी तक जांच में सामने आया कि शायद यह तंत्र मंत्र किया गया होगा। साहिल और मुस्कान कर्ण पिशाचिनी माता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे थे। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया के मुताबिक सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सौरभ की हत्या 2 से 3 सप्ताह पहले की गई थी और शव की त्वचा गल चुकी थी, दांत हिल रहे थे और शरीर के कई हिस्से बुरी तरह से खराब हो चुके थे। पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है, जैसे इन केसों में होता है। नशे का तो ऐसा अभी तक साक्ष्य में आता नहीं है, लेकिन उसमें बॉडी के जो विसरा जो प्रिजर्व किए जाते हैं उससे पता लगता है फोरेंसिक लैब से कि उसमें नशे का इस्तेमाल किया गया था, नहीं किया। और सर इसमें जो नींद की गोलियां शायद वो दी गई होगी। सौरभ हत्याकांड को लेकर जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे हुए, तो वहीं सौरभ राजपूत के भाई बबलू ने भी बड़े खुलासे किए। सौरभ के बड़े भाई बबलू ने कहा कि मुस्कान का कैरेक्टर पहले से ही शक के दायरे में था। मुस्कान पहले भी 2 बार एक लड़के के साथ भाग चुकी थी। मेरे से रिश्ता, मम्मी से रिश्ता सब तोड़ के वो उसके लिए चला जाता वहां पे, और उसके बाद भी उसने पता नहीं क्या करा। ये मुस्कान पर फिदा था सौरभ, उसी मुस्कान ने सीने पर सबसे पहले वार किया। पता नहीं कैसे मार दिया उसने। हमारे मेरे सामने अगर उसके जरा से उंगली भी कट जाती तो उल्टा मेरे को ही दर्द होता था। मुस्कान जिस मकान में रहती थी वहां पर किराए की दर सामान्य है, लेकिन मुस्कान मकान मालिक को किराया बढ़ा कर देती है, क्योंकि मुस्कान के मकान मालिक को पता था कि साहिल हर रोज रात को मुस्कान के साथ रहता था। मकान मालिक आपत्ति न जताए, इसके लिए मुस्कान मकान मालिक की जेब गर्म कर देती थी। वैसे तो निकलते बढ़ते देखा हमने, लेकिन देखने में लगता नहीं था कि ऐसी होगी। वो सोच भी नहीं सका था कोई।
लड़का साहिल है जो उसका प्रेमी है, वो लगातार इन गलियों के चक्कर लगाता? नहीं, वो लगातार के सामने रहता हमारे ही गली में, तो कभी बाई चांस देख लिया उसे, एक बार निकला था दिन में या 2 बार, पता नहीं ऐसा कुछ। जोमेटो वाले हो या स्विगी वाले हो, कोई भी हो, जिससे जहाँ से भी उनका खाना आ रहा था, तो उनसे यही कहा गया कि भाई तुम सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, डेली अपना बाहर से आ रहा जो भी चीज आ रही है, तो ये नए नए आदमियों का आना ऐसा मतलब बंद गली में अच्छा नहीं लगता। साहिल को लेकर मकान मालिक ने मुस्कान से कोई सवाल नहीं पूछा। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या मकान मालिक को सौरभ हत्याकांड के बारे में जानकारी थी? हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सौरभ के पड़ोसियों ने मुस्कान को लेकर बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं। जरा सुनिए। इतनी बड़ी घटना होती है, उस घटना की अगर बात की जाए तो रूह कांप रही है, हर किसी के रूहों की बात की जाए तो हर कोई कपकपाता हुआ नजर आता है, जिसके दिमाग में ये मंजर छाता है कि एक पत्नी अपने पति को काट करके ड्राम में पैक कर देती है, कानों कान खबर नहीं लगती। दरअसल क्या है, इस पूरे क्षेत्र का जो ये लड़का था सौरभ, पूरे क्षेत्र का ही चहेता था। घर घर में सौरभ के लिए मतलब इतना जघन्य अपराध कोई मतलब एक सपना भी नहीं देख सकता कि सपने में भी इस तरह का जघन्य अपराध हो सकता है। सौरभ के लिए मतलब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, करीब 20,000 लोग मेरे इस वार्ड के हैं, कहीं से घर में चले जाओ तो सौरभ के लिए सभी अच्छा बोलते हैं। खुद उसके जो सास ससुर थे उनसे मेरी बात हुई तो उनका भी ये कहना है, सास का भी और ससुर का भी, कि सौरभ हमारा दामाद नहीं, हमारा बेटा था। ऐसी क्या नाम है भाई साहब? राकेश गौड़। राकेश जी, जिस तरह से घटना हुई, घटना के बारे में क्या कहेंगे? इतनी खतरनाक घटना, खौफनाक मंजर, विविध हृदय विदारक, 1980 सब छोटे पड़ गए। ना सुना कभी, ना देखा ऐसी घटना हुई है और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। पूरा देश, पूरा समाज रो रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। जो पुलिस और जो अन्य एजेंसीज जो काम कर रही है, फोरेंसिक की टीम भी आई थी, वो अच्छा काम करी कि उस दिन भी उन्होंने बड़ी त्वरित गति से गिरफ्तारियां भी की हैं और एविडेंसेस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। बात जो अभी चल रही है उसके माता पिता ने कुछ कहा है, तो माता पिता जो विषय है उसको अभी पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया है और क्रम इसे अपनी विवेचना का हिस्सा बना रहे हैं। उधर राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कांता कर्दम ने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जिससे आगे से कोई ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। मैम क्या कहना है, जिस तरह से बड़ी घटना हुई है, खौफनाक एक मंजर देखने को मिला है कि युवक को काट करके ड्रम में उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ पैक कर दिया। ये घटना देखिए सभी को जानकारी है, घटना के विषय में है, लेकिन बहुत दुखद बड़ी घटना है। आज इनके घर वालों से इनसे मिलने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। कुछ चीजें उनसे भी जानकारी करी है यहाँ, लेकिन बहुत कष्टदायक घटना है ये। इस तरह की घटना ना हो, ऐसा सजा मिलनी चाहिए उसको जिन लोगों ने भी इसको अंजाम दिया है। वैसे पति और वो जो इसकी पत्नी और वो लड़का जो है साहिल है, वो जेल में है जैसे बताया गया। सीओ भी हैं यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें बताई हैं। सब इंस्पेक्टर हैं जो ये लगे हुए हैं सभी लोग। सौरभ हत्याकांड में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते रहे। कई साल पुरानी प्रेम कहानी का खौफनाक अंत खुद की मौत से होगा। मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी सौरभ को इस बात का इल्म कतई नहीं था। मुस्कान और साहिल ने जिस तरह से सौरभ की हत्या की, उससे पुलिस तक सन्न है। इस मामले में तंत्र मंत्र, हिमाचल केक और पैसों से लेकर तमाम चीजों से कनेक्शन निकल रहा है। मुस्कान के आशिक की कहानी को लेकर के जिस तरह से लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की हत्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हर किसी को चौंकाया है। ये वही घर है जिसमें सौरभ को काट करके एक ड्राम के अंदर पैक किया जाता है और उसके बाद ऊपर से सीमेंट से ढक दिया जाता है। गली की अगर बात की जाए, देखिए सीसीटीवी भी यहाँ पर लगे हुए हैं। गली के अंदर मेन पॉइंट की बात की जाए या फिर बैक पॉइंट की बात की जाए, दोनों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। लेकिन देखा जाता है कि मुस्कान बेरहमी से अपने पति प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार देती है। वहीं इस मकान की अगर बात की जाए, मकान मालिक की बात की जाए, तो मकान मालिक बराबर में ही रहते हैं। ये नहीं कि आसपास के अगर लोगों की बात की जाए, इस कॉलोनी की अगर बात की जाए, तो सबको ये शक था कि जो ये युवक है ये कौन है। लगातार मुस्कान के संपर्क में रहता, रात में 11 बजे आता है, सुबह 4 बजे जाता है, लगातार बेल बजाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद मुस्कान को इस मकान से नहीं निकाला जाता। सवाल ये खड़ा होता है क्या
मुस्कान जो रेट है, किराए का दर है, उसको बढ़ाकर देती थी, या फिर सब कुछ पता होने के बाद मकान मालिक की तरफ से सवाल खड़े होते हैं कि मकान मालिक मुस्कान को घर से क्यों नहीं निकालते हैं। पुलिस की तरफ से उस पर भी जांच की जा रही है। क्या सौरभ और मुस्कान तंत्र विद्या के चलते सौरभ को मारना चाहते थे, या फिर साहिल की अगर बात की जाए तो साहिल तंत्र विद्या पर भरोसा करता था। फिलहाल मेरठ पुलिस की तरफ से कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।